वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो 16 अक्टूबर से लेकर आज 22 अक्टूबर 2023 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। यानी पूरे सप्ताह में हमने जो भी पढ़ा उसका साप्ताहिक रिवीजन पढ़ेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें ताकि हम निरंतर, और ये साप्ताहिक रिवीजन है सिर्फ आपके लिए, आपने सप्ताह में जो भी पढ़ा उसका टेस्ट के माध्यम से आपको रिवीजन करवाए जा रहे हैं। तो आने वाली हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला प्रश्न, राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक राज्य स्तरीय आयोजन में सर्वाधिक पदक किस जिले ने जीते? अभी हाल ही में राज्य स्तरीय जो आयोजन हुआ था, कहाँ पे? जोधपुर के अंदर हुआ था। तो और 5 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई थी ग्रामीण क्षेत्र से। तो सबसे ज़्यादा जो पदक जीते हनुमानगढ़ ने। और कल के वीडियो में मैंने पूरी डिटेल बता दी, तो जितने भी खेल थे उसमें किस टीम ने किस वर्ग में पदक जीते। राज्य में पुरातात्विक संरचनाओं के रख रखाव के लिए पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है? राज्य में पुरातात्विक संरचनाओं के रख रखाव के लिए पुरातात्विक व संग्रहालय विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है? एमएनआईटी जयपुर। राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय क्वांटम सिस्टम पर 26वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है? राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय क्वांटम सिस्टम पर 26वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। और याद रखना, राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थायी यानी प्रथम महिला कुलपति है वो प्रोफेसर अल्पना कटेजा। 29 सितंबर 2023 को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 29 सितंबर 2023 को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर। गांधी दर्शन अर्ध कुंभ का आयोजन किस जिले में हुआ? गांधी दर्शन अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? उदयपुर में, राजस्थान के अंदर गांधी दर्शन अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूरे तथ्य के साथ मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ सिर्फ साप्ताहिक रिवीजन है और इसका टेस्ट आपको कल जनवरी से दिसंबर 2023 वार्षिक करंट अफेयर्स नानक क्लासेज ऐप में जो चल रही है उसमें टेस्ट मिल जाएगा। और कल शाम से ही, सोमवार से, राजस्थान सामान्य अध्ययन की जो भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति की सीरीज है, सीरीज नंबर 4 चलने वाली है। यानी 3 सीरीज इसमें पूरी हो चुकी है, चौथी चलेगी और चौथी स्टार्ट होगी कला संस्कृति से। तो जिस भी विद्यार्थी ने ये टेस्ट सीरीज ले रखी है उसके लिए कल शाम से 6 बजे वापस टेस्ट शुरू हो जाएगा। बीच में 10-15 दिन नहीं दिए थे, और जिसने नहीं लिया वो ले लेना, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी है इसकी। मान लो आज लेते हो तो अगले साल तक आपको 200 रुपये में डेली संडे को छोड़कर टेस्ट मिलते रहेंगे। राजस्थान सामान्य अध्ययन, तो राजस्थान जीके के लिए और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न देखो, 21 सितंबर 2023 को स्टेट ओपन स्कूल से किन कक्षाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हेतु शिक्षा सेतु योजना शुरू की गई है? 21 सितंबर 2023 को स्टेट ओपन स्कूल से किन कक्षाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हेतु शिक्षा सेतु योजना शुरू की गई है? तो वो किन किन क्लासों के लिए शुरू की गई है? 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए। 26 सितंबर 2023 को बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण कहाँ किया गया? 26 सितंबर 2023 को बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण जयपुर के उदयपुर गोविंदपुरा में किया गया। ये क्वेश्चन मैंने मुख्य तथ्य में बताए थे, यहाँ क्वेश्चन बना दिए। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से पशुधन बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई। टोंक के निवाई से इंदिरा गांधी ग्रामीण योजना शुरू की गई। और जयपुर के बस्सी से वन महोत्सव का आयोजन किया गया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो उदयपुर के अंदर, और ये आरएस पुरी के अंदर आपसे पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया? राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से देवीलाल मैया। और कल कॉलेज लेक्चरर, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए मैंने क्लास दी थी। जनवरी से अक्टूबर पूरे के पूरे जितने भी पुरस्कार है वो दिए थे, तो उसमें मैंने देवीलाल मैया के बारे में आपको बताया था। अब मुझे कमेंट करके बता देना देवीलाल मैया की रचना कौन सी है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ आया था? ये आरएस प्री के अंदर पूछा गया। और एक नाम आता है किरण बादल, जिन्हें बाल साहित्य पुरस्कार मिला। किरण बादल की भी रचना बता देना, और देवीलाल मैया की, दोनों के दोनों सारे विद्यार्थी। आज का गृह कार्य ये 2 प्रश्न। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ
थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये जोधपुर के अंदर। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया, ये भी आरएस प्री में आया था। राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना, तो ये भी जोधपुर के अंदर। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा न सोए, तो किसका संबंध है, यह है इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, पहले आपको बताया था ना, कोई भूखा न सोए, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, ये तो कोई मतलब की बात नहीं। हालांकि आरपीएससी ने पहले देखो आंसर माना था, जैसे आरपीएससी मानती है उसी के हिसाब से चलना पड़ता है कुछ प्रश्नों में, लेकिन अब दोबारा आरपीएससी ने क्या मान लिया, इंदिरा रसोई योजना। तो कोई भूखा न सोए, कोई भी भूखा नहीं सोए, एक ही बात है। ठीक है, यानी भूखा नहीं रहना चाहिए, चाहे इंदिरा रसोई योजना चाहे अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, तो इंदिरा रसोई योजना। विमुक्त गुमंतु व अर्ध गुमंतु वर्ग की छात्राओं को कितने प्रतिशत अंक लाने पर कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा, तो एक तो आपको याद रखना है 50% मिलेगा। 50% अंक लाते हैं तो कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा, प्लस इनके कल्याण कोष के लिए 50 करोड़ रुपए के विकास कोष की भी घोषणा कर दी, कल्याण कोष का गठन होगा। ठीक है, प्लस 31 अगस्त को इनका दिवस बनाया गया। प्रदेश राज्य सरकार ने जनजाति विकास कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी, एक तो याद रखना, राजस्थान ने जनजाति विकास कोष है इसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी, 1000 करोड़ दी। पहले कितनी थी, 500 करोड़। ये अलग है, विमुक्त गुमंतु व अर्ध गुमंतु के लिए कल्याण कोष के लिए जो विकास कोष के लिए जो कोष बनाया है उसकी राशि 50 करोड़। 16वें जयपुर साहित्य महोत्सव में 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता अवार्ड प्रदान किया गया, तो ये जनवरी का क्वेश्चन है, लेकिन आने वाले एग्जाम से पूछा जाएगा, क्योंकि अब जितने भी एग्जाम होंगे ना दिसंबर तक नहीं होंगे, जनवरी से वापस एग्जाम शुरू है। 7 जनवरी को कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम होगा, तो ये मान के चलो 2023 के सारे प्रश्न पढ़ने हैं। और कब तक के, ये जब ये समझ लो दीपावली तक, जब तक दीपावली की मिठाई नहीं समाप्त हो जाती तब तक करंट पढ़ लेना। और उसके बाद में जो विधानसभा गठित होगी, विधानसभा के कितने प्रतिशत वोट हुए, कौन सी पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले, कौन से सबसे ज्यादा जीता, सबसे ज्यादा वोटों से सबसे बुजुर्ग वगैरह, वो हमें करंट पढ़ना है। बाकी ये समझ लो बस अब अक्टूबर नवंबर लास्ट, जैसे कॉलेज लेक्चरर के लिए तो नवंबर तक। ठीक है, और सूचना सहायक संगणक हो सकता है इनका जो पेपर बने हुए हैं, तो इनको तो बस अब अक्टूबर तक ही पढ़ लेना। तो 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता अवार्ड मिला के सचिदानंद जी को। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से चयनित किए गए 75 जल विरासत स्थलों में राजस्थान में कितने जल विरासत स्थल शामिल है, तो 7 हैं। 7 के नाम मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीश नियुक्त होने से न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हो गई है। अक्टूबर 2023 तक की रिपोर्ट के अनुसार, यानी अपने राजस्थान हाईकोर्ट में 50 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान में 32 ही न्यायाधीश थे, 3 का और नियुक्ति होने से 35 हो गए। और न्यायाधीश की नियुक्ति करता कौन है, कॉलेजियम प्रणाली है, वैसे नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये त्याग पत्र, और इनका एक सिस्टम ध्यान रखना, जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, हमारे देश के अंदर 25 उच्च न्यायालय है और एक सुप्रीम कोर्ट है, इनके जो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राजस्थान हाईकोर्ट के 75वें स्थापना दिवस पर जयपुर में आयोजित प्लेटिनम जुबली पर मुख्य अतिथि कौन थे। राजस्थान हाईकोर्ट का 29 अगस्त को स्थापना दिवस मनाया गया, जयपुर के अंदर प्लेटिनम जुबली बनाई गई, उसमें मुख्य अतिथि थे YV चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तपस्वी शर्मा को किस जिले का इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा तपस्वी शर्मा को किस जिले का इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया है, तो जयपुर का। मुझे कमेंट करके बताओगे बीकानेर जिले के इलेक्शन आइकॉन कौन है। 2 खिलाड़ी हैं, दोनों के नाम बताने आपको पढ़ा चुका हूं मैं, यादाश्त कितनी तेज है यहां से पता चल जाएगा। महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार के लिए राज्य सरकार द्वारा गठन के बारे में बताइए। देखो, शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ की स्थापना 2019-20 में, फिर शांति व अहिंसा निदेशालय बना 8 अक्टूबर 2021 को, और फिर शांति व अहिंसा विभाग बना 1 अक्टूबर 2022 को। प्रयुक्त सभी मुख्य तथ्य देख लो इसके, ठीक है। आदर्श के प्रसार के लिए प्रकोष्ठ की स्थापना 2019-20, निदेशालय की 8 अक्टूबर 2021, और शांति व अहिंसा विभाग 1 अक्टूबर 2022 को। शांति व अहिंसा विभाग की वेबसाइट लॉन्च की गई 23 फरवरी 2023 को, और जिला शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ कार्यालय का उद्घाटन 21 मई 2023 को। और ये पॉइंट नोट करना, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है।
गांधी वाटिका का लोकार्पण सेंट्रल पार्क जयपुर में 23 सितंबर 2023 को किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक 2023 में लगभग कितने खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था? तो राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक में लगभग 58.51 लाख। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पिछला जो ग्रामीण ओलंपिक हुआ था राजस्थान के अंदर, उसमें लगभग 30 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और ये एग्जामिनर ने पूछ लिया था, तो ये भी पूछा जा सकता है। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? कालूनाथ कालबेलिया को। 12 मई को जोधपुर का स्थापना दिवस के पर्व पर मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें एक मुख्य पुरस्कार है श्री कोमल कोठारी सम्मान 2023 और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार होता है राव सिंहा सम्मान, जो अब की बार हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दिया गया। विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहां शुरू किया गया है? विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहां शुरू किया गया है? मरूखीरा गांव बीकानेर के अंदर। राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालय में मतदान के किस दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया? तो 25 नवंबर को चुनाव है, याद रखना भी, और 23 नवंबर को देव उठनी 11 है और 3 दिसंबर को आने चुनाव के नतीजे। बिश्केक में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? बिश्केक में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के घनश्याम गुर्जर ने कांस्य पदक जीता। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार और उन्मुखीकरण के लिए राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी कहां स्थापित की जाएगी? राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी जयपुर में स्थापित की जाएगी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने वायु और जल प्रदूषण को कम करने के लिए किस पहल में शामिल होने के लिए जयपाल साउथ एशिया के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? वह सर्वा। क्या है? सर्वा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और ग्वालियर घराने के मालिनी राजूरकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से था? इनका जन्म अजमेर में हुआ था। विधानसभा चुनाव के तहत आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो अभी आचार संहिता है, तो जो भी शिकायतें हैं, अगर कोई भी पाया जाता है किसी भी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए, तो सी विजिल ऐप के ऊपर आप क्या कर सकते हो? शिकायत कर सकते हो। अगर एक से ज्यादा शिकायत करनी है तो कम से कम 5 मिनट का अंतर रखना है, त्वरित न्याय होगा। और भी त्वरित न्याय करने के लिए और सुलभ करने के लिए एक और ऐप दिया गया है, सुविधा ऐप। 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया जा रहा है? 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है उदयपुर। ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल MSN ने सूर्यास्त देखने के लिए दुनिया के 25 बेहतरीन शहरों में भारत के किस शहर को शामिल किया है? तो दुनिया के 25 शहरों में भारत के उदयपुर को शामिल किया है और टॉप 25 में तीसरे स्थान पे है उदयपुर। प्रदेश के किस गांव में डिजिटल लाइब्रेरी व म्यूजियम तथा संत पद्माराम जी का स्मारक बनाया जाएगा? किस गांव में एक तो डिजिटल लाइब्रेरी, म्यूजियम और संत पद्माराम जी का स्मारक बनाया जाएगा? तो सिल्वा मूलवास बीकानेर। वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव हेतु कोच मेंटेनेंस डिपो कहां बनाया जाएगा? वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव हेतु कोच मेंटेनेंस डिपो कहां बनाया जाएगा? तो भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर। 13 से 15 अक्टूबर 2023 को डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? 13 से लेकर 15 अक्टूबर की बात है। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से 3 दिनों का शरद रंग महोत्सव जवाहर कला केंद्र है जयपुर। केंद्र सरकार की ओर से NIRF 2023 नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की जारी रैंकिंग में प्रदेश के कौन से इंस्टीट्यूट टॉप 100 में शामिल हुए हैं? तो 2 हुए हैं, बिट्स पिलानी झुंझुनू और वनस्थली विद्यापीठ टोंक। ए व बी दोनों सही। प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज का मासिक पास बनवाने पर रोडवेज बस किराए में कितने प्रतिशत छूट मिलेगी? यानी मासिक पास बनवाना पड़ेगा। वैसे तो नॉर्मल 50% की छूट है, लेकिन मासिक पास बनवाने पर 90% छूट मिलेगी, यानी 10% वहन करना है। डूंगरपुर स्थित वेणेश्वर धाम के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितनी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है?
तो डूंगरपुर बेणेश्वर धाम के लिए 100 करोड़। प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम के तहत कितने विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? 10,000। इसमें जो 10वीं और 12वीं है उनको 1250 रुपये प्रतिमाह, और जो उच्च स्तर के हैं उनको 2,000, जैसे BA MA है, ठीक है, स्नातक स्नातकोत्तर है। विधानसभा चुनाव 2023 में उम्मीदवार की खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? पहले 28 लाख तक खर्च कर सकते थे, अब 40 लाख तक खर्च कर सकते हैं। नीति आयोग के आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के कितने ब्लॉक में संकल्प सप्ताह का आयोजन 3 से 9 अक्टूबर 2023 को किया गया? नीति आयोग के आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम में तो राजस्थान के 27 ब्लॉकों में। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार उपन्यास सांप के लिए किसे प्रदान किया गया? रतन कुमार सांबरिया जयपुर के हैं, इनका उपन्यास है सांप, इसके लिए सर्वोच्च मीरा पुरस्कार दिया गया। ये थे आज के इतने सारे वीकली जो हमने सप्ताह में पढ़े, उसका पूरा रिवीजन आपका हो चुका है। जिसने पूरी क्लासें देखी है उसको तो इसमें इंटरेस्ट आता है। जो सीधे चलते फिरते मन बना के ढंग से नहीं पढ़ते उनको कुछ कहानी समझ में नहीं आएगी। जिनको नौकरी लगना है वो पूरे फैक्ट के साथ अच्छे तरीके से वीडियो डेली वीकली मंथ देखेगा। बाकी नानक क्लासेज ऐप में एक तो टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है अभी LDC की, लिपि की ग्रेड 2 फर्स्ट पेपर की, जिसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित वगैरह सारी है। क्योंकि मान के चलो जैसे ही ये चुनाव हो जाते हैं उसके बाद में सबसे बड़ी LDC की भर्ती आने वाली है 10,000 प्लस। कांस्टेबल की अभी चल रही है, एक बार फिजिकल रद्द हो चुके हैं। SI की निश्चित है 2024 में SI भर्ती आनी है, लेकिन SI बनने के लिए, LDC बनने के लिए इंतज़ार नहीं करना होता। किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए कहाँ भी हमारा जो लक्ष्य है, इंतज़ार नहीं करना होता कि कब भर्ती आएगी फिर हम तैयारी करेंगे फिर लगेंगे, तो ऐसे नहीं लगोगे। पूर्व तैयारी होगी, जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होता है उस दिन पहले एकदम तैयार आपका मैटर, और नोटिफिकेशन आ जाए फॉर्म अप्लाई, तब सिर्फ आपको रिवीजन करना होता है, तब जाके हमें नौकरी मिलती है। नहीं कि पहले भर्तियों का इंतजार करो, ठीक है, फिर कब आती है फॉर्म भरते हो, बुक लेके आते हो, फिर कोई वीडियो देखना शुरू करते हो, फिर कुछ समझ में आती नहीं और डिप्रेशन में चले जाके छोड़ दे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। रीट 2024 में फिक्स आनी है, तो इससे पहले ही तैयारी शुरू कर दो। जिसने पात्रता नहीं ली तो पात्रता की तैयारी करो, जिसकी पात्रता क्लियर है वो मुख्य पेपर की तैयारी करो। कॉलेज व्याख्याता देखो, पहले कह रहे थे 6 महीने बाद एग्जाम होगा, 7 जनवरी इसकी तारीख घोषित कर दी थर्ड पेपर की, और अब आपके पास बहुत बढ़िया मौका है। 60 से 70 दिन है, अच्छे तैयारी में जुट जाओ। 499 की टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी ले लो, ठीक है। और मैं क्लासें आपको निःशुल्क यूट्यूब पे दे रहा हूँ, और PDF उसकी जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है डाल रहा हूँ। और आज जिसकी विज्ञान कमजोर है, साइंस, रसायन, भौतिक विज्ञान, 15,000 प्लस की टेस्ट सीरीज हमने प्रताप क्लासेज पे शुरू कर रखी है, मात्र 100 रुपये में, ठीक है। 149 की जगह 100 रुपये में, तो ये टेस्ट सीरीज ले लो और पढ़ लो। PTI का रिकॉर्ड क्लास शुरू करने जा रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग थी रिकॉर्डेड सेकंड पेपर की, उसके साथ फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, ठीक है। जल्द ही शुरू होने जा रही है हमारी जो टेस्ट सीरीज है, और ये पुस्तक है। बाकी जितने भी अच्छे तरीके से ये डेली टेस्ट मिल रहा है, वीकली मिल रहा है, मंथली PDF मिल रही है। और ये राजस्थान जीके की आपकी कमजोरी थी, ये राजस्थान जीके मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। मंडे से कला संस्कृति शुरू कर रहा हूँ वापिस, सीरीज नंबर 4, 3 सीरीज इसमें टोटल डाल चुका हूँ, और 9 बजे मैं कोशिश करूँगा इसका सोल्यूशन भी आपको दूंगा। तो आप पढ़ो, निरंतर मेहनत करो, सफल होंगे। बस आपके दिमाग में ये रखना है कि हमें मेहनत करके खूब, और एक दिन सरकारी नौकरी लगना है तो लगना ही है। बस पॉजिटिव रखनी है। दुनिया कुछ भी कहे, पड़ोसी कुछ भी कहे, रिश्तेदार कुछ भी कहे, बस अपने लक्ष्य की तरफ चलना है। ऐसे नहीं कि मैं इसकी तैयारी करूंगा तो तैयारी, लगातार मेहनत करो, आप सफल हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।